जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करंट अफेयर्स की क्लास पर। दोस्तों, मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है उसे मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, अभी कुछ ही घंटों पहले ऑस्कर अवार्ड 2024 की घोषणा हुई है और मैं आपको यहां पर सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड 2024 के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। ये एक कंप्लीट वीडियो होगा। सबसे पहले हम इससे रिलेटेड पूरा थ्योरी पढ़ लेंगे और फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं उससे रिलेटेड पूरा एमसीक्यू भी करने वाले हैं। तो पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, तभी आप लास्ट में एमसीक्यू कर पाएंगे। हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनते जाइएगा। कौन बेस्ट एक्टर बना, कौन बेस्ट एक्ट्रेस बना, कौन बेस्ट डायरेक्टर बना, सब कुछ आप जान जाएंगे इस वीडियो में। ये बाइलिंगुअल वीडियो है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको यहाँ पे कंटेंट मिलने वाला है। पीडीएफ की टेंशन ना लीजिए, पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो साथियों, पहले थ्योरी पढ़ेंगे और फिर एमसीक्यू करेंगे। पूरा कंप्लीट वीडियो है। आइए देखते हैं ऑस्कर अवार्ड क्या है, कब से शुरू हुआ, सारा डिटेल समझते हैं। तो देखिए, ऑस्कर अवार्ड के बारे में अगर हम बात करें तो फिल्म जगत का, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका जो सबसे बड़ा अगर आपसे कोई पुरस्कार पूछे तो आप बताइएगा ऑस्कर पुरस्कार है। सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। देखिए, ऑस्कर अवार्ड को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसे एकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी कहा जाता है। इसलिए अगर आपसे पूछे एकेडमी अवार्ड कौन सा है तो ऑस्कर अवार्ड ही एकेडमी अवार्ड है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो ऑस्कर अवार्ड हर साल देता है। तो हर साल अमेरिका के द्वारा एक अवार्ड फंक्शन किया जाता है जहां पर फिल्म जगत के जितने भी प्रतिभागी हैं उनको यहां पर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो अमेरिका वो देश है जो अवार्ड फंक्शन को ऑर्गेनाइज करता है। साथियों, यहां पर आपको मैं बताने वाला हूं एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस के बारे में। देखिए, ये अवार्ड समारोह का आयोजन करता है, तो इसका आयोजन किया जाता है किसके द्वारा? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। अब दोस्तों, एक सवाल पूछा जाता है कि ऑस्कर अवार्ड जो है इसकी शुरुआत कब से हुई? तो 1929 16 मई से आप याद रखेंगे इस ऑस्कर अवार्ड एकेडमी अवार्ड की शुरुआत की जाती है। दोस्तों, यहां पे अगर पहली बार इसका जो प्रकाशन है वो आम जनता को कब मिला? तो रेडियो में आम जनता को पहुंचाया गया रेडियो के माध्यम से, और ये 1930 में किया गया। 1930 में आयोजित किया गया था ऑस्कर अवार्ड। वो पहली बार रेडियो के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाया गया है। और साथियों, बाद में फिर इसे टेलीविजन में भी टेलीकास्ट किया जाना स्टार्ट किया गया और 1953 में पहली बार अवार्ड समारोह को टीवी पे टेलीकास्ट किया गया। तो ये दोनों ईयर आप याद रखिएगा, 1930 रेडियो, 1953 टेलीविजन। अब दोस्तों, आप यहाँ पे ऑस्कर अवार्ड देख पा रहे हैं, तो मैं आपको पूरा इसके डिटेल्स के बारे में समझाता हूं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो भी एक्टर या एक्ट्रेस विजेता बनता है, जो भी विनर्स बनते हैं, उनको इस प्रकार से ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। यहां पर आप एक योद्धा देख पा रहे हैं जो एक ब्लैक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है। इनके हाथ में तलवार है, आप देख पा रहे हैं इनके हाथ में तलवार है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो आइए मैं आपको समझाता हूं। तो दोस्तों, ये काले धातु के आधार पर यानी गोल्ड प्लेटेड ब्रिटेनियम है जो मेटल ब्लेज है, और वो यहां पर आप देख पा रहे हैं ये काला धातु का आधार बना हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर जो है आप देखिए सोने की परत चढ़ाई गई है चारों तरफ, और ये ब्रिटेनियम से निर्मित है प्रतिमा। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी लेंथ कितनी है तो 13.5 इंच इसकी लेंथ है। यहां पर आप देख पा रहे हैं 13.5 मीटर इसका क्या है? लंबाई है, ठीक है। और इसका अगर मैं आपसे वेट पूछूं तो इसका वेट है 3.85 किलोग्राम। पाउंड में से हम बोलते हैं 8.5 पाउंड। जब हम किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 3.85 किलोग्राम इसका वेट होता है, ठीक है। और जो आपको यहां पर आकृति दिख रही, जैसा पहले मैंने आपको बताया, तो एक वॉरियर की आकृति है, एक योद्धा की आकृति है जिसे आर्ट डेको में बनाया गया है, ठीक है। और योद्धा जो है तलवार लिए खड़ा हुआ है। इसके बारे में आपने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं, ऑस्कर अवार्ड 2024 के बारे में, विनर्स के बारे में जानते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा संस्करण था ऑस्कर अवार्ड का? तो इस बार 96th एडिशन था। 10 मार्च 2024 को जब हम शो रहे थे तब ये अवार्ड यहां पर दिया गया, और ये जगह है यूएसए की लॉस एंजलिस, जिसे हम कहते हैं डॉल्बी थिएटर। यहां पर ऑस्कर अवार्ड समारोह किया गया है। और यहाँ पे होस्ट अगर आपसे पूछूं तो होस्ट थे जिमी किमेल। कौन है? जिमी किमेल जो है इसके होस्ट थे। दोस्तों, अब यहां पर जो फिल्म ने बाजी मारी उसके बारे में चर्चा करते हैं।
तो आपने बाफ्टा में देखा होगा, मैंने अभी जितने भी अवार्ड्स बताए वहां पर ओपेनहाइमर का दबदबा कायम रहा। अब ऑस्कर अवार्ड में भी आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा नॉमिनेशन की कैटेगरी में ओपेनहाइमर को चुना गया था और ओपेनहाइमर को 13 बार नॉमिनेशन प्राप्त हुआ है। और जब 13 बार नॉमिनेशन मिला तो 6 बार ये असफल रही और 7 अवार्ड जीते हैं। तो ऑस्कर अवार्ड 2024 में सबसे ज्यादा पुरस्कार किसने जीते हैं, इस फिल्म का नाम आपसे पूछा जा सकता है तो ओपेनहाइमर है। इसने 7 अवार्ड जीते हैं। मैं ओपेनहाइमर देखने गया था और बहुत ही बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है, एकदम ओरिजिनल बनाई गई, पर मैं सो गया था। मेरा जो रियल एक्सपीरियंस था वो मैं आपको बता रहा हूं। पूरे फिल्म में ऐसा लग रहा था कि आपस में कोई बातचीत कर रहा है और बीच में बोर होकर के मैं सो गया था, जबकि नॉलेजेबल साइंस बेस्ड मूवी है। तो दोस्तों बेस्ट पिक्चर जो बनी है वो है ओपेनहाइमर। जो बेस्ट डायरेक्टर हैं वो है क्रिस्टोफर नोलन। और यहां पर देश की हम बात करें तो अमेरिका है, कंट्री अमेरिका है। यहां पर अगर फिल्म की हम बात करें तो ओपेनहाइमर जो फिल्म है वो परमाणु बम के जो जनक हैं, जो फादर ऑफ एटॉमिक बम कहे जाते हैं, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, उस पर बेस्ड है ये फिल्म। तो इस वजह से शायद ओरिजिनल बनाई गई है फिल्म, इस वजह से शायद हर जितने भी अवार्ड्स दिए जा रहे हैं उसमें यहां पर ओपेनहाइमर का दबदबा हर अवार्ड्स में शामिल है। अब आइए जानते हैं दोस्तों ऑस्कर अवार्ड के जो बेस्ट एक्टर हैं। तो आप मेरे पीछे बेस्ट एक्टर देख पा रहे हैं, सबसे बेस्ट अभिनेता बने हैं, इनका नाम है किलियन मर्फी। बर्फी याद रखिएगा तो आपको मर्फी याद रहेगा, है ना। मुंह में पानी आ रहा होगा आप सभी के, तो बर्फी याद रखना है तो बर्फी से मर्फी याद रहेगा, ठीक है। और दोस्तों इतना बोर किया कि किल कर दिया, याद रखेंगे आप इस एक्टर ने, किलियन मर्फी। फिल्म ओपेनहाइमर के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड इन्हें मिला है। यही नहीं, इसके अलावा इनको गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी मिला, बाफ्टा पुरस्कार भी मिला। तो किलियन मर्फी को यहां पर और भी जो फिल्म है उसके और भी अवार्ड समारोह में इनको यहां पे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल चुका है। अब आइए जानते दोस्तों बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है। तो मेरे पीछे एमा स्टोन आप देख पा रहे हैं, ये पूरा लेक्चर जो है सब कुछ मैं बताता हूं, साथ ही साथ आपको रिलेट करता हूं, सब कुछ आपको HD हाई डेफिनेशन इमेजेस के साथ रिलेट कराता हूं। तो एमा स्टोन की फिल्म का मूवी का नाम है पुअर थिंग्स नाम है, ठीक है। अब बात करते हैं बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म किसे मिला, द जोन ऑफ इंटरेस्ट। ये यूके की फिल्म है, द जोन ऑफ इंटरेस्ट को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म मिला है। बेस्ट डायरेक्टर कौन है, क्रिस्टोफर नोलान है। और ओपेनहाइमर के लिए बेस्ट डायरेक्टर बनाया गया है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर ओपेनहाइमर में ही बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेरे पर्सनल फेवरेट एक्टर हैं रॉबर्ट डॉनी जूनियर। और आपने इनको आयरन मैन में देखा होगा और पूरे लगभग आप कह सकते हैं कि सबके हीरो माने जाते हैं रॉबर्ट डॉनी जूनियर, और उसमें आपको ओपेनहाइमर में देखने को मिलेंगे। बस फिल्म में मुझे जब ये देखने को मिले तो मुझे लगा कुछ होगा इंटरेस्टिंग, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस किसे मिला है, तो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं डावाइन जॉय रैंडोल्फ इनका नाम है। द होल्ड ओवर्स फिल्म के लिए इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। ध्यान से सुनते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में MCQ भी लगाने वाले हैं। बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड मिला है जेनिफर लेम को ओपेनहाइमर के लिए। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी भी ओपेनहाइमर को मिला है। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर भी ओपेनहाइमर को मिला है। टोटल 7 अवार्ड मिले हैं, ठीक है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग पिछले बार नाटू नाटू था, आपको याद होगा, पहली बार ऐसा था। नाटू नाटू RRR मूवी का सॉन्ग था। मैं भी लास्ट में रिवीजन भी कराऊंगा कि कौन कौन से भारतीय जिनको अवार्ड मिल चुका है। व्हाट वाज आई मेड फॉर, फिल्म बारबी के लिए इनको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग दिया गया है। बारबी भी मूवी काफी, बारबी और ओपेनहाइमर दोनों एक साथ रिलीज हुई थी, पर बारबी कुछ अच्छी मूवी थी ओपेनहाइमर से, लोगों की रेटिंग्स बताती हैं। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन है होली वडिंगटन को मिला है पुअर थिंग्स फिल्म के लिए, ठीक है। पुअर थिंग्स फिल्म के लिए होली वडिंगटन को मिला है बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन। प्रोडक्शन डिजाइन जाता है जेम्स प्राइस और शोना हेथ को पुअर थिंग्स के लिए। ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड जाता है जस्टिन ट्रेट और आर्थर हरारी को एनाटॉमी ऑफ अ फॉल के लिए। तो आपको इसकी PDF मिल जाएगी, आप वहां से भी पूरा पढ़ लीजिएगा। बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा गॉडजिला -1, बहुत अच्छी मूवी है। डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द लास्ट रिपेयर शॉप को मिला है। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म 20 डेज इन मारियापोल को मिला है। पिछली बार
बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म आपको पता है एलिफेंट विस्परर्स को मिला था, जो कि भारतीय फिल्म है। पिछली बार हमने 2 ऑस्कर जीते थे, इस बार हमें कोई भी ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला। ठीक है। लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी सुगर को मिला है, और बेस्ट साउंड का अवार्ड जाता है द जोन ऑफ इंटरेस्ट को। ठीक है। तो साथियों, मैंने आपको सारे विनर्स के नेम बता दिए हैं। अब आपको जो इस क्लास की पीडीएफ है कहां पर मिलेगी, तो दोस्तों आपको स्टडी कर एप्लीकेशन पर इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी। स्टडी कर को आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, और कमेंट बॉक्स पे भी लिंक दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। यहां पे जाइएगा, आप ई बुक में जाइएगा, क्लिक करिएगा, टॉपिक वाइज पे जाइएगा, और टॉपिक वाइज को जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ऑस्कर अवार्ड का टॉपिक देखने को मिलेगा, वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल का नेम है, इसे जरूर ज्वाइन करिएगा। इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए बहुत सारा कुछ आपको यहां पर मिलता रहता है पीडीएफ्स के लिए, तो आप इसे जरूर ज्वाइन करिएगा, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको आज का वीडियो। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ऑस्कर में जो फिल्म भेजी जाती है उसके लिए क्या क्या नियम है, कुछ मैं आपको प्रमुख नियम बता रहा हूं, बहुत डीप में तो नहीं जा रहा, बस आपको एक जनरल रूल्स बता रहा हूं कि कौन सी फिल्म को ऑस्कर भेजा जाता है उसके बारे में आपको बता रहा हूं। ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेलिंग में इसकी नहीं कर रहा हूं, सिंपल से मैं आपको समझा रहा हूं। तो सबसे पहला, ऑस्कर के लिए जो भी फिल्म नॉमिनेट होती है उसकी लंबाई कम से कम होना चाहिए, रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है। दूसरा ये कहता है कि जो फिल्म है 33 mm या फिर 70 mm के प्रिंट में होनी चाहिए, और या तो 24 फ्रेम प्रति सेकंड या 48 फ्रेम प्रति सेकंड की होनी चाहिए। थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, बस आप समझ लीजिए। तीसरा, जो रीजनल लैंग्वेज में फिल्म भेजी जा रही है हर देश के द्वारा, तो उसका सब टाइटल अंग्रेजी में होना इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में उसका सब टाइटल होना चाहिए। तीसरी बात समझ गए। चौथा, इसका रेजोल्यूशन 1280 से 720 से कम नहीं होना चाहिए, ये इसका रेजोल्यूशन है, 1280 से 720 से कम नहीं होना चाहिए। और पांचवा रूल है, लास्ट ईयर में, बीते एक साल में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के मिडनाइट तक, आधी रात तक ये रिलीज होना चाहिए लास्ट 1 ईयर में। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जो मैंने आपको बताए। ठीक है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो अवार्ड है वो किस फिल्म ने जीते हैं। तो 2004 में एक फिल्म आई थी, इसका नाम है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द रिटर्न ऑफ द किंग। बहुत अच्छी मूवी थी ये। तो 11 अवार्ड जीते हैं इस फिल्म ने, तो मैंने इस फिल्म को देखा था। फिर टाइटैनिक ने 1997 में 11 अवार्ड जीते हैं टाइटैनिक ने। बेन हर ने 11 अवार्ड जीते हैं 1995 में। तो ये वो फिल्म है जिनको सबसे ज्यादा यहां पर अवार्ड मिल चुका है। अब दोस्तों यहां पे भारतीयों के बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सभी भारतीय हैं, और आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि सर हमें यह भी पता होना चाहिए कौन कौन से भारत के लोग थे जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1982 में सबसे पहले भानु अथैया को मिला था फिल्म गांधी के लिए, इनको बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड मिला था। फिर 1992 में सत्यजीत रे को सम्मानित किया गया, ऑनर किया गया था, इन्हें सम्मानित किया गया था सत्यजीत रे को। 2009 में दोस्तों रसूल पुकुटी को मिला था स्लम डॉग मिलियनेयर। आपको याद होगा स्लम डॉग मिलियनेयर पूरी छाई रही है 2009 में बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए। फिर AR रहमान और गुलजार को मिला था स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। फिर 2009 में ही AR रहमान को मिला था स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड मिला था। तो आप ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं आपके लिए ये दिया हुआ है, आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों मीडियम में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ता हूं दोस्तों। अब हम बात करेंगे 2023 में जिन्होंने अवार्ड जीता है, उसको भी याद करना जरूरी है। 2023 का भी पूछा जाता है, 2024 का भी पूछा जाता है। तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मिला था किस फिल्म के गाने को, RRR फिल्म के गाने को, इसका नाम है नाटू नाटू, जिसके म्यूजिक डायरेक्शन किया था MM कीरावानी ने। आवाज किसने दी थी, काल भैरव और राहुल सिप्ली गुंज ने, और अभिनेता थे रामचरण और जूनियर NTR, आपने इनको देखा था। और फिर हमें दूसरा ऑस्कर अवार्ड मिला था 2023 में, वो थी द एलिफेंट विस्परर्स, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए, जो 38 मिनट की डॉक्यूमेंट्री थी। इसमें एक लड़के और हाथी के बीच में संबंध को बताया गया, रिलेशन को बताया गया है। और फिल्म निर्माता थे कार्तिकी गोंसाल्विस और गुनीत मोगा, इन दोनों का नाम आप याद रखिएगा, लास्ट टाइम के विनर थे। दोस्तों अगर हम बात करें ऑस्कर अवार्ड के इतिहास की,
तो ऑस्कर अवार्ड में सबसे ज्यादा जो भेजे जाने वाली फिल्म है वो है मदर इंडिया। 1957 में इसके डायरेक्टर है, निर्देशक है महबूब खान। मदर इंडिया के बाद से भारत की तरफ से अब तक 55 फिल्मों को ऑस्कर अवार्ड के लिए जो है भेजा गया है। पहली फिल्म थी जिसको ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजा गया था, इसका नाम है मदर इंडिया, ठीक है। और कई फिल्म को भेजा गया, मैंने आपको बताया कुछ ही पुरस्कार हमें मिले हैं, कुछ ही अवार्ड्स हमें मिले हैं। 2009 में मिला था, 2023 में मिला था, 1982 में मिला था। अब दोस्तों एक फिल्म थी जिसको ऑफिशियल एंट्री भी मिली थी लेकिन फाइनल तक ये नहीं पहुंच पाई। 2018 एवरीवन इज अ हीरो को चुना गया था। मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था, ये मलयालम फिल्म है। आपको याद होगा कि केरल में भयानक बाढ़ आई थी और एवरीवन इज अ हीरो 2018 में रिलीज हुई, तो इस पे बेस्ड है और इस फिल्म के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ऑफिशियल एंट्री मिली थी लेकिन कोई अवार्ड ये जीत नहीं पाई है। इसके डायरेक्टर है जूड एंथनी जोसेफ, ठीक है। अब दोस्तों आपने पूरा थ्योरी पढ़ लिया, जैसा मैंने आपको बताया था 15 मिनट में आपको मैंने पूरा ऑस्कर का पोस्टमार्टम कर दिया है। अब दोस्तों महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे क्योंकि लास्ट में आपको पता है मेरी आदत क्या है, आपको प्रैक्टिस कराने की और साथ ही साथ जो प्रश्न आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड किस देश के द्वारा दिया जाता है? कमेंट बॉक्स पे आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। तो ऑस्कर अवार्ड जो दिया जाता है दोस्तों, अमेरिका के द्वारा ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष से की गई है? तो दोस्तों इसकी शुरुआत 1929 से की गई और 1930 में पहली बार रेडियो के माध्यम से ये लोगों तक पहुंचाई गई थी। भानु अथैया को किस साल ऑस्कर पुरस्कार मिला था? तो भानु अथैया को ऑस्कर पुरस्कार मिला था 1982 के लिए, फिल्म गांधी के लिए, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए। ऑनरी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से ऑस्कर में किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है सत्यजीत रे। क्या नाम है इनका? सत्यजीत रे। ए आर रहमान को किस साल बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में ऑस्कर अवार्ड मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2009 में मिला है। 2009 में हमें 3 ऑस्कर मिले थे। 2024 में ऑस्कर अवार्ड का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो इस साल की हम बात कर रहे हैं। तो इस बार 96th एडिशन हुआ था, 96वां संस्करण था। ऑस्कर अवार्ड 2024 समारोह का आयोजन अमेरिका के किस शहर में किया गया? तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया लॉस एंजलिस में किया गया है, ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों यहां पर एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम आपको याद रखना है, पूछा जाता है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा। ऑस्कर अवार्ड 2024 को किसने होस्ट किया? तो दोस्तों इस बार जो होस्ट किया है जिमी किमेल ने किया है, शुरुआत में मैंने आपको बताया था। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे दिया गया? तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया ओपेनहाइमर को। टोटल 7 अवार्ड मिले हैं, 13 बार इनका नॉमिनेशन किया गया, 13 बार इनका नामांकन किया गया। ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो दोस्तों आपको पता है किलियन मर्फी साहब हैं, ओपेनहाइमर के लीड रोल इन्होंने निभाया है। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जाता है एमा स्टोन को पुअर थिंग्स मूवी के लिए। सब कुछ याद हो गया होगा, मुझे पता है आपको क्लास में ही। नेक्स्ट है ऑस्कर अवार्ड 2024 में सबसे ज्यादा नॉमिनेशन किस फिल्म को मिला है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा ओपेनहाइमर को नॉमिनेशन मिला, 13 बार नॉमिनेशन मिला है। ऑस्कर अवार्ड 2024 में सबसे ज्यादा अवार्ड किसने प्राप्त किया? सबसे ज्यादा नॉमिनेशन भी मिला और सबसे ज्यादा अवार्ड भी मिला। ओपेनहाइमर को 7 अवार्ड मिले। कितने अवार्ड मिले? 7 अवार्ड मिले। डिटेल से मैंने सब कुछ बताया है। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले अभिनेता कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहले एक्टर जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला था, तो याद रखिएगा एमिल जेनिंग्स को मिला था। किन्हें मिला था? एमिल जेनिंग्स को मिला था। नेक्स्ट आइए देखते हैं ऑस्कर अवार्ड को पहली बार टीवी पर कब टेलीकास्ट किया गया? इसके बारे में भी हमने पढ़ा है दोस्तों। पहली बार टेलीकास्ट किया गया 1953 में, 1953 में। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो दोस्तों आप सभी को पता है ऑस्कर अवार्ड जो दिए जाते हैं फिल्म जगत का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार है। नेक्स्ट आइए देखते हैं ऑस्कर अवार्ड में मिलने वाली जो मूर्ति होती है उसकी आपसे लंबाई पूछी जा रही है, उसकी हाइट पूछी जा रही है। तो आप इसकी लंबाई बताएं। तो ये होती है 13.5 इंच की होती है। नेक्स्ट है ऑस्कर अवार्ड में मिलने वाली मूर्ति का वजन कितना होता है? तो इसका वेट जो होता है 24 कैरेट से बना होता है पूरा, और ये इसका वेट होता है 3.8 किलोग्राम, 3.8 किलोग्राम। किस भारतीय ने पहला ऑस्कर जीता था? तो जो पहला ऑस्कर जीता था भानु अथैया ने जीता था 1982 में फिल्म गांधी के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में।
नेक्स्ट है ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड किसे मिला? तो बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड ओपेनहाइमर को ही मिला है। नेक्स्ट है ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर हमारे फेवरेट रॉबर्ट डॉनी जूनियर को मिला है और फिल्म ओपेनहाइमर के लिए। ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया? तो बेस्ट एक्ट्रेस थी यहां पर डावाइन जॉय रेंडोल्फ, डावाइन जॉय रेंडोल्फ, याद रखेंगे। ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म थी 20 डेज इन मारियापोल। आसानी से याद हो जाएगा, 20 दिन याद रखिएगा, 20 दिन वाली कोई फिल्म है, एग्जाम में आएगा, चुपचाप टिक कर देना, ठीक है। चलो, ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट इंटरेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट इंटरेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड है द जोन ऑफ इंटरेस्ट, यूनाइटेड किंगडम की, यूके की मूवी है। साथियों, यहां पर हमने केवल 20 मिनट में ऑस्कर अवार्ड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जान ली है, थ्योरी भी जान ली, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी कर लिया। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और जाते जाते एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप सभी। और ये क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत किस साल से की गई है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। मेरे पीछे आप एक एक्टर देख रहे हैं, आपको बताना है कि इनको इस बार किस फिल्म के लिए अवार्ड मिला है और किस लिए मिला है, ये कौन है। कमेंट बॉक्स पे जरूर आंसर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स पे आंसर देने से आपकी जो मेमोरी पावर है बढ़ती है और साथ ही साथ आपके अंदर जो पॉजिटिव प्रतिस्पर्धा है वो भी बढ़ेगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका भूगोल कमजोर है, अगर आप भूगोल में कुछ भी, आपका सब कुछ गोल है, आपको कुछ भी नहीं आता, तो आपको राजेश सर मैप के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से बहुत शानदार कोर्स लेकर के आए। भारत का भूगोल, वैसे इनकी क्लास आज से स्टार्ट होनी थी, लेकिन हमने आपके रिक्वेस्ट पे कल से इनकी क्लास स्टार्ट कर दी है। केवल 299 इनकी फीस रखी गई है। बैच स्टार्ट जो है कल 12 मार्च से हो जाएगा। लाइव रिकॉर्डेड सेशन होगा, टॉपिक वाइज क्लास नोट्स होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। आप अपने डाउट पूछ सकते हो, 2 साल की वैलिडिटी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ आपको मिलेगा। आप इंक्वायरी कर सकते हैं इस नंबर पे और गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और स्टडी कर एप्लीकेशन को वहां पे आप रजिस्टर करा सकते हैं। हमारा मैथ्स का अरिथमेटिक फाउंडेशन बैच बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है। सर को 7 दिन हो गए पढ़ाते हुए, नोट्स मिल रहा है, प्रैक्टिस सेशन मिल रहा है, टेस्ट मिल रहा है, सब कुछ दे रहे हैं। हर महीने की मैगजीन आती है हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में और हमने फिजिक्स की ई बुक लॉन्च की है। आज जीव विज्ञान की लॉन्च हो जाएगी, फिर केमिस्ट्री की, तो साइंस आने वाला है हर एग्जाम में, उसको देखते हुए हमने तैयार किया है। स्टडी कर को डाउनलोड करिएगा और ई बुक सेक्शन में जाइएगा तो आज की क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगी। कोर्सेस में एनरोल करने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा और आप टेस्ट भी दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है साथियों। अब चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए। और यहाँ पर चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो ये सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।